आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी, अच्छी फसल हमेशा कीड़े खा जाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण आज के जीवन में हमको देखने को मिलता है। लड़की हमेशा ऐसे लड़कों को ही पसंद करती है जो दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आपने जनरली एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि एक कन्वेंशनल अट्रैक्टिव लड़की एक अनकन्वेंशनली अट्रैक्टिव लड़के के साथ हैप्पीली रिलेशनशिप में आ जाती है और शादी भी कर लेती है। बल्कि ये पैटर्न आपको लड़कों के साथ बहुत ही कम होते हुए दिखेंगे। बल्कि रिसर्च तो ये कहती है कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव लड़का हो तो वो ज्यादा प्रेफरेंस करेगा एक अट्रैक्टिव गर्लफ्रेंड को डेट करने में। क्या लड़कियों के लिए लुक्स मैटर नहीं करता? लेकिन जरा इस पर ध्यान देना। बेंगलोर में जब क्वैक ऑनलाइन डेटिंग ऐप अपने यूजर में एक सर्वे लिया, तब उन्होंने देखा कि लड़कियों को दिए गए 100 प्रोफाइल्स में से उन्होंने सिर्फ 4 को ही राइट स्वाइप किया। लेकिन अगर यही चीज लड़कों के साथ किया जाए तो आपको पता ही है कितने नंबर्स थे, 35। बल्कि और कई सारी रिसर्च में भी यही माना गया है। मतलब ये है कि 80 to 90% लड़कियां उन लड़कों को अनअट्रैक्टिव मानती है। तो फिर रियल लाइफ में लड़कियों का जवाब 360 पलट क्यों जाता है? इनफैक्ट ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट ने एक बात कही थी कि सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब मैं अपनी पूरी 30 साल जिंदगी के रिसर्च में नहीं लगा पाया कि लड़कियों को आखिर चाहिए क्या। सो इसीलिए आप अगर अभी भी सिंगल हो और अपनी क्रश को अट्रैक्ट करना चाहते हो, डिवोर्स और बर्बादी से बचकर एक हैप्पी लॉन्ग लाइफ जीना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस चीज को समझने के लिए मेल और फीमेल के ब्रेन से जुड़े हुए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर फोकस करते हैं और कंपेयर करते हैं ताकि मेल्स और फीमेल्स के अट्रैक्शन में डिफरेंस जान सके। लड़कों के लिए एक अट्रैक्टिव फीमेल के लिए डिजायर, डीप, इंसेंटिव और प्रिमेटिव पार्ट्स में ज्यादा प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर आपको भूख लगी हो तो आप पिज्जा देखोगे तो आपके ब्रेन में डीप डिजायर सर्कुलेट होगा और वही चीज लड़कियों के दिमाग में बिल्कुल ना के बराबर होता है। बट समटाइम लड़कियों के दिमाग में भी लुक्स को लेकर सर्कुलेट होता है। ये तब होता है जब लड़के के अपीयरेंस किसी पास्ट इमोशनल या मेमोरी से जुड़ा हो, जैसे कि वो पहले एक फेमस सक्सेसफुल सुपरस्टार रह चुका हो, तो लड़की पहले से ही जानती है कि उसकी क्या वैल्यू है। लड़की का अट्रैक्शन कई ज्यादा इनिशियली और कैलकुलेट होता है। लड़की अपने ब्रेन के उस पार्ट से ज्यादा सोचती है जो रेशनल है। इस जस्ट दैट क्योंकि इवोल्यूशन ने उनके दिमाग को ऐसा ही बनाया है। लड़कियां लड़कों को वैल्यू से रेशनली प्रोसेस करेगी और लड़के लड़कियों को इंसेंशली प्रोसेस करेंगे। इंटेंसली लड़कों के लिए किसी गलत लड़की के साथ रिप्रोडक्टिव करना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं रहा, बट लड़कियों के लिए 4-5 साल इन्वेस्टमेंट है। लड़के ज्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं, बट लड़कियों के सिलेक्शन में कॉन्टेक्स्ट एक बड़ा रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी लड़के को किसी एक अट्रैक्टिव लड़की का फोटो मर्सिडीज के सामने दिखाओ या किसी अल्टो के सामने, लड़का उसे अट्रैक्टिव सेम ही रेट करेगा। बट वही लड़कियों के केस में उन्हें ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करती है। सो बेसिकली लड़कियां उस मर्सिडीज वाले को ज्यादा रेट करेगी। बंदा वही है, बस कॉन्टेक्स्ट अलग है। लड़कों को मैक्स फोकस फिजिकल अट्रैक्शन पर होता है, यानी प्लेस ऑफ हेल्थ, फिटनेस और यूथफुलनेस। लेकिन वही लड़कियों का फोकस लड़कों के बिहेवियर, कॉन्फिडेंस और सोशल स्टेटस पर होता है। लड़कों का अट्रैक्शन स्ट्रेट लेवल होता है, लेकिन लड़कियों का अट्रैक्शन मल्टी लेवल का होता है। लुक्स तो बस उसका एक पहला क्राइटेरिया है, क्योंकि उसके बाद उन्हें कई सारे इमोशनल और सोशल वैल्यू के चेक लिस्ट उन्हें पूरे करने होते हैं। क्योंकि भले ही लड़कियों को वो लड़का पहले लो अट्रैक्शन वाला लगे, बट जैसा ही वो लड़का बाकी की वैल्यूज को अचीव कर लेता है, वो उनके लिए अट्रैक्टिव बन जाता है। इन पॉइंट्स को समझने के बाद आप समझ गए होंगे कि लड़कियां क्यों बदसूरत लड़कों को पसंद करती है, क्योंकि लुक्स तो उनके लिए एक सेकेंडरी पार्ट है, क्योंकि उन्हें अपने क्राइटेरिया में ट्रस्ट, इमोशनल, सोशल वैल्यू एंड अंडरस्टैंडिंग को फुलफिल करना होता है।